वर्णों का उच्चारण और वर्गीकरण। हिंदी वर्णों का उच्चारण उनके विविध वर्गों के अनुरूप होता है। इस वर्गीय विभाजन के विभिन्न आधार हैं। एक, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का विभाजन। ध्वनि के उच्चारण के लिए हम अंदरूनी तौर पर जो प्रयास करते हैं उसे व्याकरण की भाषा में प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 7 विभागों में बांटा गया है। 1. स्पर्श व्यंजन उच्चारण स्थान वर्ग स्पर्श मात्र क ख ग घ ट ठ ढ त थ दी ध प फ ब म। 2. स्पर्श संघर्षी उच्चारण स्थान पर रगड़ च छ ज झ भ। 3. संघर्षी व्यंजन उच्चारण स्थान पर रगड़ स श ह। 4. अनुनासिक व्यंजन नासिर विव से उच्चरित अग न्य अना न भा में होने वाली ध्वनियां निकली। 5. पार्श्विक व्यंजन मुख द्वार बंद होने के कारण हवा के दोनों ओर से ध्वनि। 6. लुंठित व्यंजन जीभ की नोक को बेलन की तरह लपेटकर तालु के स्पर्श से उच्चारित ध्वनि। 7. अर्सप्त व्यंजन जीभ की नोक को उल्टकर निकली ध्वनि। 8. अर्ध स्वर स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि या व। 2. स्वरतंत्रियों के आधार पर वर्गीकरण। जिन व्यंजनों के उच्चारण के दौरान स्वरतंत्रियों में कंपन होता है उन्हें संघोष व्यंजन कहा जाता है, जबकि अन्य जिनकी उच्चारण प्रक्रिया में स्वरतंत्रियां सामान्य स्थिति में रहती हैं अघोष व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी व्यंजन माला में वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष व्यंजन हैं, जबकि तृतीय और चतुर्थ वर्ण संघोष व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। अघोष व्यंजन: क वर्ग क ख, च वर्ग च छ, ट वर्ग ट ठ, त वर्ग त थ, प वर्ग प फ। संघोष व्यंजन: क वर्ग ग घ, च वर्ग ज झ, ट वर्ग ड अ, त वर्ग द ध, प वर्ग ब भ। 3. प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का विभाजन। ध्वनियों का उच्चारण फेफड़ों से निकलने वाली हवा से होता है। इस हवा को व्याकरण की शब्दावली में प्राणवायु कहा जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम वायु या प्राण का प्रयोग होता है उन्हें अल्पप्राण और जिनके उच्चारण में अधिक मात्रा में प्राण या वायु दबाव का प्रयोग होता है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। वर्गों के पहले व तीसरे वर्ण को अल्पप्राण और दूसरे व चौथे वर्ण महाप्राण व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। इनका विभाजन इस प्रकार है: 1. अल्पप्राण व्यंजन। 2. महाप्राण व्यंजन। 1. अल्पप्राण व्यंजन: क वर्ग क ग, च वर्ग च ज, ट वर्ग ट ड, त वर्ग त द, प वर्ग प ब। 2. महाप्राण व्यंजन: क वर्ग ख घ, च वर्ग छ झ, ट वर्ग थ अ, त वर्ग थ ध, प वर्ग फ भ। 4. उच्चारण के स्थानों के आधार पर वर्गीकरण। जिस स्थान से जिस ध्वनि का उच्चारण किया जाता है उसी के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया जाता है तथा उसका नाम भी रखा जाता है ताकि विद्यार्थी उचित ध्वनि निर्गम से परिचित हो सके व उच्चारण संबंधी अशुद्धियां न करे। उच्चारण स्थान वर्ग नाम। 1. कंठ अ आ औ क ख ग घ ड ह तथा विसर्ग कंड्य व्यंजन। 2. तालु कोमल तालु ई ई च छ ज झ न्य य श तालव्य व्यंजन। 3. मूर्धा कठोर तालु री ट ठ ड ध आना र श मूर्धन्य व्यंजन। अर तथा अर जिह्वामूलीय व्यंजन। 4. जीभ अर तथा अर जिह्वामूलीय व्यंजन। 5. दंत त थ द ध तथा न्य दंतय व्यंजन। 6. वर्क्स मसूड़ों न ल स तथा ज वर्त्स्य व्यंजन। 7. ओष्ठ उ प ब भ म ओष्ठ्य व्यंजन। 8. कंठ तथा तालु ए तथा क्ष कंडलालव्य व्यंजन। 9. दंत और ओष्ठ अंग न्य अना न म अनुस्वार तथा चंद्रबिंदु दंतोष्ठ व्यंजन। 10. कंठ तथा ओष्ठ ओ और औकंड ओष्ठ्य व्यंजन। 5. संयुक्त असंयुक्त के आधार पर वर्गीकरण। इस आधार पर व्यंजन के 3 भेद किए जा सकते हैं। 1. संयुक्त ध्व मप। 2. असंयुक्त धव मप। 3. द्वित्व आच प।